बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डैश डाइट प्लान के बारे में। ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। वो एक दवाई से शुरू करते हैं, उससे कंट्रोल नहीं होता, वो दूसरी दवाई ऐड करते हैं। अब जितनी लेटेस्ट फार्मूलेशन आ रही हों उसमें एक गोली के अंदर तीन तीन अद्वियात शामिल हैं, लेकिन उसके बावजूद मरीज़ का ब्लड प्रेशर उस तरह कंट्रोल नहीं होता जो होना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपनी खुराक पे नज़र नहीं रखते कि हम खा क्या रहे हैं। सिर्फ अपनी खुराक को बेहतर करने से, एक ख़ास डाइट प्लान फॉलो करने से हम लाखों रुपया अपना और इस मुल्क कौम का सेव करवा सकते हैं और कर सकते हैं। और सिर्फ अपनी खुराक को अच्छे तरीके से फॉलो करने से हम अपनी इस बीमारी और इससे होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डैश जो है ये दुनिया में 2011 से 2018 तक मुसलसल टॉप वर्ल्ड नंबर 1 डाइट प्लान रहा है और डैश से बनता है डाइट एडजस्टेड टू स्टॉप हाइपरटेंशन। यानी इसको मैं आसान अल्फाज में कहूं कि वो खुराक जो आपके ब्लड प्रेशर को रोकेगी, उसको कम करेगी। एक तो आपको डिजीज होने से प्रिवेंट करेगी, और अगर आप ऑलरेडी आपको ये बीमारी हो चुकी है तो उसको कंट्रोल करने में ये आपको डाइट प्लान बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाला है। इसमें डाइट प्लान में हम क्या चीज़ें खाते हैं और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमें जो चीज़ें खानी चाहिए, उसमें खाने में सबसे पहले हमें अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनकी मिकदार बेहतर रखनी चाहिए। यानी हमें सब्जियां, सलाद, फल ये थोड़े से ज़्यादा मिकदार में खाने चाहिए। दूसरा, हमें ग्रेन्स ग्रेन्स जो हैं वो जिसमें हमारे पास सीरियल्स हैं, होल व्हीट गंदम का आटा जो है वो जिसे हम छान मिला आटा कहते हैं, होल व्हीट जिससे छान अलहदा नहीं किया होता या ब्राउन जिसे हम कहते हैं, वो मिक्स आटा होता है। उसके बाद आपको राइस है, ब्राउन राइस यूज करने चाहिए, जौ का दलिया, ये सब होल ग्रेन्स में शामिल है कि आपको होल ग्रेन्स अपनी डाइट में ज्यादा रखने हैं जो कि फाइबर रिच फूड होती हैं। फाइबर रिच फूड्स आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बड़ा हेल्पफुल होती हैं। थर्डली, आपको ऐसी यूज करनी है जो कि नॉन फैट डेयरी है, यानी कि आपको दूध और दही बगैर बलाई के इस्तेमाल करना है। नंबर 1, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको ज्यादा इस्तेमाल करने हैं, सब्जियां और फल। दूसरा, आपको होल ग्रेन्स जिसमें जौ का दलिया, ब्राउन आटा, ब्राउन राइस जो है वो आपको वो यूज करने हैं, वाइट राइस यूज नहीं करने। आपको जो मैदा या जो आटा जो जो ज्यादा छान वाला होता है वो आपको यूज नहीं करना, बल्कि आपको एक जो नेचुरल गंदम होल ग्रेन जो है, होल व्हीट, आपको वो यूज करना है। उसके बाद आपको ऐसी यूज करनी है खुराक जिसमें पोटेशियम ज्यादा हो, जिसमें मैंगनीज ज्यादा हो, कैल्शियम ज्यादा हो। तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी अपना ब्लड प्रेशर लूज करने में। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो आपको यूज नहीं करनी। उसमें सबसे पहले आपको अपनी सोडियम, नमक की मिकदार जो है वो कम करनी है। नमक की मिकदार जो डाइट प्लान के मुताबिक है वो 1500 से 2300 मिलीग्राम है। यानी पूरे दिन में आप तकरीबन एक छोटा चाय का चम्मच, एक छोटा चाय का चम्मच 2/3 या फिर एक चम्मच मैक्सिमम, यानी 2300 मिलीग्राम वो एक चम्मच छोटे चाय के चम्मच के बराबर होता है, इतना आप मैक्सिमम ले सकते हैं। लेकिन ये आपका टोटल पूरे दिन का इंटेक होगा। इसमें मुख्तलिफ प्रोसेस फूड्स जो होती हैं इनमें सोडियम की मिकदार कुछ ज्यादा होती है, आपको वो तादाद भी कैलकुलेट करनी है और लो सोडियम डाइट आपको लेनी है। उसके बाद आपको स्वीट्स और जो बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं आपको ये भी बंद करनी है। आपको बेवरेजेस जितने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं आपको इनको भी छोड़ना है। और फिर आपको सैचुरेटेड फैट्स वो हैं जिसमें आपके पास रेड मीट जो गोश्त है ये आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं रिपीट करता हूं, आपको जो चीजें यूज करनी है उसमें आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपको नॉन फैट डेयरी, होल ग्रेन्स आपको ये यूज करने हैं आप फिश यूज कर सकते हैं, बीन्स यूज करते हैं, और नट्स जो हैं वो नट्स जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स होता है वो आप अखरोट, बादाम सिर्फ थोड़ी सी मिकदार में वो भी आप यूज कर सकते हैं, जिसे हम बेनिफिशियल फैट्स कहते हैं। और आपको छोड़ना क्या है, आपको अपने सोडियम की मिकदार को कम करना है, जिसमें आपको सोडियम जो है वो 1500 से 2300 मिलीग्राम पर डे यूज करना है। अब आप इसको कैलकुलेट इस तरह करेंगे कि आप वो भी नमक शामिल करेंगे जो आप मुख्तलिफ प्रोसेस्ड फूड्स जिसमें आपको मुख्तलिफ सॉसेज हैं और मुख्तलिफ चीजें जो आप बेकरी से और दूसरी जगह से खाते हैं वो भी शामिल है, और आपको लो सोडियम प्रोडक्ट्स यूज करनी है।
उसके बाद आपको अपनी बेकरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, मैदे से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करना है, बेवरेजेस कोल्ड ड्रिंक्स को आपको अवॉइड करना है, और आपको रेड मीट जो सैचुरेटेड फैट्स हैं आपको वो भी अवॉइड करनी है। आप अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। खाने में अगर आप ऑयल यूज करना चाहें तो आप थोड़ी सी मिकदार में ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, जो कि मोनोसैचुरेटेड है, मोनो अनसैचुरेटेड है। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल तो नहीं, लेकिन अगर आप अल्टरनेट यूज करना चाहें आम ऑयल का तो आप ऑलिव ऑयल थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। तो इस डाइट प्लान को फॉलो करके आप तकरीबन 11 mm ऑफ मर्करी सिस्टोलिक और 6 mm ऑफ मर्करी जो है वो डायस्टोलिक अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।